गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये एक प्राचीन कहानी है जो हमें दिखाती है कि अनुशासन कितना नाजुक हो सकता है और साधना यानी प्रैक्टिस में कितनी शक्ति होती है। ये कहानी है एक ऐसे महान योद्धा की जो अपने ही अंदर के तूफान से हार गया था। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी के गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी है विक्रमादित्य की, एक ऐसा योद्धा जो अपने ही आदर्शों के खिलाफ खड़ा हो गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? कहानी की शुरुआत में मिलते हैं चौहान राजपूत विक्रमादित्य से। एक ऐसा इंसान जो आप कह सकते हैं अनुशासन और आत्मनियंत्रण की जीती जागती मिसाल था। उनका पूरा जीवन संयम के इर्द गिर्द ही घूमता था। तो ये संयम आखिर है क्या? देखिए, राजपूत परंपरा में ये सिर्फ एक अच्छी आदत या गुण नहीं है। नहीं, ये तो एक योद्धा का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। यही वो चीज है जो मान और मर्यादा की रक्षा करती है, और विक्रमादित्य के लिए यही उनके जीवन का आधार था। जरा सोचिए उनके दिन के बारे में। सुबह 4:30 बजे उठना, कुल देवी का पूजन करना, फिर तलवारबाजी और घुड़सवारी का कड़ा अभ्यास। और सिर्फ बाहरी नहीं, घर के अंदर भी वही अनुशासन। माता पिता का पूरा सम्मान, बहन भाभी से एकदम मीठी बोली, समाज में भी हर स्त्री को मां या बहन का दर्जा देना, और युवाओं को बड़े धैर्य से सिखाना। मतलब उनका हर एक काम अनुशासन की एक किताब जैसा था। और उनका मूल विश्वास क्या था? यही कि मर्यादा ही राजपूत की पहचान है। उनके लिए डिग्निटी, इज्जत सब कुछ थी। और वो आती कहां से थी? उनके आत्मनियंत्रण से, उनके संयम से। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक लंबे और बेहद क्रूर युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 21 दिन, सोचिए, पूरे 21 दिन लगातार चले इस युद्ध ने विक्रमादित्य के शरीर और मन को बिल्कुल निचोड़ कर रख दिया था। ये सिर्फ जिस्मानी थकावट नहीं थी, ये उनके पूरे वजूद पर एक हमला था। इस युद्ध ने ना उनके अंदर एक बहुत गहरा असर डाला था। जहां पहले जबरदस्त ऊर्जा और मन में शांति थी, अब वहां शरीर में भारीपन, रात में नींद का टूटना, भूख का कोई ठिकाना नहीं। और अगर आज की भाषा में समझें तो उनके दिमाग में जो विवेक, जो समझदारी थी, उसकी जगह तनाव वाले हार्मोन्स यानी कॉर्टिसोल ने ले ली थी। ये एक तरह का कह सकते हैं बायोलॉजिकल हमला था, जिसने उनके सोचने समझने की ताकत को ही धुंधला कर दिया था। और बस यहीं से शुरू हुआ मर्यादा का पतन। अनुशासन का वो जो मजबूत किला था ना, वो थकान के बोझ तले ढहने लगा। और ये गिरावट इतनी तेजी से हुई कि कोई सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ 2 दिन के अंदर वो आदर्श बेटा अपनी ही मां पर चिल्लाने लगा, अपने पिता के ज्ञान का अपमान करने लगा। 1 हफ्ते के अंदर उनका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। अपनी बुजुर्ग चाची को धक्का दे दिया और मदद मांगने आई एक विधवा को धुतकार दिया। और तीसरे हफ्ते तक तो संयम पूरी तरह से टूट चुका था। जरा कल्पना कीजिए, वही विक्रमादित्य जो अपनी मां को देवी की तरह पूजते थे, अब उन्हीं के हाथ से बने खाने की थाली फेंकते हुए चीख रहे हैं, ये क्या कचरा है। ये उनके पतन का एक बहुत ही दर्दनाक मंजर था। और फिर वो पड़ोस की विधवा राधा, जो मदद की उम्मीद लेकर आई थीं, उन्हें क्या मिला? एक कठोर आवाज, भाग यहां से। उनकी दया, उनका सम्मान, सब कुछ ऐसे हवा में गायब हो गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है, पतन के बाद ही उठने का रास्ता खुलता है। और यहीं से शुरू होती है विक्रमादित्य की वापसी की कहानी। एक रात उन्हें एक बहुत गहरा सपना आया, और उस सपने में एक साफ संदेश था, थकान परीक्षा है, साधना से जियो। ये उनके लिए एक अलार्म की तरह था, एक नया रास्ता दिखाने वाला। ये निराशा से उम्मीद की तरफ पहला कदम था। तो यहां ये साधना शब्द का मतलब क्या है? देखिए, साधना एक अनुशासित और पूरी लगन से किया जाने वाला अभ्यास है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सचेत कोशिश है खुद पर काम करने की। अगर आज के विज्ञान की भाषा में कहें तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसा कुछ है। मतलब लगातार अभ्यास से अपने दिमाग की वायरिंग को बदलना, ताकि पुरानी आदतें टूटें और नए बेहतर रास्ते बने। तो विक्रमादित्य ने अपने खोए हुए संयम को वापस पाने के लिए एक बहुत ही ठोस योजना बनाई। उनका रास्ता 5 कदमों का था। सबसे पहले प्राणायाम और उपवास से शरीर और मन की सफाई। फिर एक छोटा सा संकल्प लिया कि जब भी गुस्सा आएगा, कुछ भी बोलने से पहले 10 गहरी सांसें लेंगे। तीसरा, सादा खाना और वीर रस के गीत सुनना, ताकि आत्मा को भी ताकत मिले।
चौथा विनम्रता के काम करना और आखिर में शस्त्र पूजा को एक ध्यान की तरह इस्तेमाल करना ताकि उनका फोकस वापस आ सके। और इन कोशिशों का नतीजा कमाल का था। ये सिर्फ एक योद्धा की वापसी नहीं थी, ये एक सच्चे राजा का पुनर्जन्म था। और देखिए कि सब कुछ कैसे पलट गया। जहां पहले बेकाबू गुस्सा था, वहां अब सांसों से अपने ट्रिगर्स को मैनेज करना आ गया था। बड़ों का अनादर सम्मान में बदल चुका था, और वो जो मर्यादा, वो जो इज्जत खो गई थी, उसे अपने अच्छे कामों से वापस कमा लिया गया था। उन्होंने सिर्फ खुद को नहीं बदला, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारा भी। उन्होंने झुककर अपने पिता और चाची से माफी मांगी, राधा को सम्मान के तौर पर फूल दिए, और सबसे बड़ी बात, गांव की सभा में सबके सामने अपनी गलतियों को माना। उनके इस सच्चे बदलाव और संघर्ष से मिले ज्ञान को देखकर गांव वालों ने उन्हें अपना राजा मान लिया। उन्होंने सिर्फ अपना खोया हुआ सम्मान वापस नहीं पाया, बल्कि अपनी प्रजा का भरोसा भी जीत लिया। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या संयम सिर्फ एक पैदाइशी गुण है, एक ट्रेट है जो किसी में होता है और किसी में नहीं, या फिर ये एक साधना है, एक प्रैक्टिस है जिसे कोई भी किसी भी हालत में मेहनत करके हासिल कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।